तो ये जो चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारा क्या, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बट फिर से मैं बता देती हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारा कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है और यहाँ पर हमारा दो डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप लगा है तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, एंड अगर दोनों तरफ हमारे अल्काइल ग्रुप लगे हैं तो हमारा कीटोन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है हमारा वो क्या है, पाई बॉन्ड है, और ये हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड है एंड ये भी हमारा क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो आप देखेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह से निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर। तो इस तरह से हम निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये 4 बॉन्ड हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और जो चारों के चारों क्या हैं, काम पे लगे हुए हैं। बॉन्ड ये हो गया एंड दिस वन, ये चारों हमारे क्या लगे हुए हैं, काम पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने अटैच हैं, एक ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हमारे 2 डिफरेंट एटम लगे होंगे, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और चारों के चारों क्योंकि लगे हुए हैं काम पर, तो ये हमारा यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर जब नहीं है तो sp2 हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करेंगे, 1 2 3 sp2। अब यहाँ आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर बेटा ये 3 हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल बनाएगा, जिनकी शेप, एनर्जी और जो है सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये 3 क्या बनाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा, जो कि सेम रहेंगे हर तरह से, सेम रहेंगे हर तरह से। इनकी शेप भी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके, देखिए स्ट्रक्चर की, तो ये कार्बन जो है हमारा कुछ इस तरह से ऑक्सीजन के साथ में क्या है बेटा, अटैच है। ऑक्सीजन के साथ में अटैच है। इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करके बना देती हूँ, अटैच है। तो यहाँ आप देखेंगे ये भी हमारा क्या हो गया, एक मिनट मैं इसको दोबारा से बना देती हूँ। तो ये आप देखेंगे कार्बन है हमारा इस तरह से, और ये हमारा हो गया क्या, ऑक्सीजन एंड ये कार्बन। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, आप देखेंगे ये भी हमारा sp2 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये भी हमारा क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब इसके अलावा ये पाई ऑर्बिटल हमारा कहाँ चल गया, पाई बॉन्ड हमारा कहाँ चला गया। तो पाई ऑर्बिटल में आप देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे p कितने हैं देखेंगे, px है एंड क्या है, py है। तो व्हाट अबाउट pz। अब ये pz हमारा कहाँ चला गया, pz के बारे में आप कैसे बताएंगे। तो pz हमारा जो है, दोबारा से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो pz आपका देखेंगे क्या बेटा, इस तरह से बनेगा। इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर इस तरह से बताया है। ठीक है, तो ये जो आप देखेंगे बेटा, यहाँ पर जो शेप निकल के आई है, जो स्ट्रक्चर इसका निकल के आया है, वो कैसे निकल के आया है, ट्राइगोनल प्लेनर निकल के आया है। क्या बन के आया है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर है। अब मैं बात कर रही थी कि pz हमारा या पाई ऑर्बिटल हमारा कैसे बनेगा। तो इसी को जब मैंने क्या किया, इस तरह से बनाया, ये स्ट्रक्चर इस तरह से बना हमारा। तो ये इसका जो ये p ऑर्बिटल है ऑक्सीजन का, और ये जो p ऑर्बिटल है कार्बन का, दोनों कैसे हैं ये आप देखेंगे। यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग, या फिर आप इसे लेटरल ओवरलैप भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा,
पाई बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। यहीं पर मैं आपको इसका एंगल भी बताती चलती हूँ। ये आपका सिग्मा बॉन्ड, दिस वन इज़ ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अगर आप देखेंगे इसके एंगल की, तो ये हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो क्या हो जाएगा बेटा, ये 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होगा साइड वाइज जब ओवरलैपिंग होती है, अब ये पी ऑर्बिटल्स हैं हमारे, या कह सकते हैं कि पी जेड है, तो ये हमारे साइड वाइज जो ओवरलैप कर रहे हैं ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं। अगर बात करें इसके रेजोनेंस की, तो ये कुछ इस तरह से बेटा आप देखेंगे, ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ में अटैच होता है। ठीक है, तो ये कार्बन जब क्या होगा, जब यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो कहाँ पर करेगा, कार्बन के ऊपर करेगा। किसके ऊपर करेगा, कार्बन के ऊपर करेगा। तो कार्बन क्या करेगा, पोलैरिटी शो करेगा, और ऑक्सीजन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो ले लेगा, और इस तरह से हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो कार्बन यहाँ पर क्या करता है, पोलैरिटी शो करता है, या कह सकते हैं कैसा, पोलर नेचर होता है। किसका, कार्बन का पोलर नेचर होता है। तो आई होप कि ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। मैं चैप्टर आपको समझा रही थी, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल ग्रुप, जो कि नॉर्मली नहीं बताया जाता है, और बट इसको भी आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम अटैच प्लस लोन पेयर। तो यहाँ कोई भी लोन पेयर नहीं है। आप देखेंगे चारों के चारों बॉन्ड कैसे हैं, काम पे लगा हुआ है। एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 + 0, 0 मतलब 0, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो हमने 0 लिख लिया। तो ये sp2 आ जाएगा। sp2 में हमारा px काम पे है एंड py है, तो pz हमारा जो है वेकेंट रह जाएगा। तो इस तरह से हमें sp2 मिल जाएगा, और जो इसका हमें शेप मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर मिल जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगा। एंड आप देखेंगे क्या, ये जब लेटरल जो पी जेड वाला हमारा ऑर्बिटल है, ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ, ये हमारा पाई बॉन्ड बना रहा है, और जो एंगल है इसका वो कैसा हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा तीनों का। यहाँ पर ये देखेंगे पूरे शेप का आप जब देखें तो 120 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये 3 और स्ट्रक्चर बना रहा है, कह सकते हैं हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये 3 और स्ट्रक्चर बना रहा है। और अगर हम रेजोनेंस के थ्रू देखेंगे तो कार्बन यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, पोलैरिटी शो कर रहा है। तो कार्बन का नेचर कैसा हो जाएगा, पोलर नेचर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ पे उसको इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं, देने होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन क्या कर रहा है, पोलैरिटी शो कर रहा है, मींस कि यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। आगे बहुत सारी रिएक्शंस होंगी, उनके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ आपका देखेंगे कार्बन ने कैसा नेचर शो किया है, पोलैरिटी या पोलर नेचर शो किया है। थैंक यू वेरी मच।